गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होने वाला है। सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पेबल्स रखे हैं। ये मैनिफेस्टेशन के लिए है, मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी जो भी आप चाहते हैं। लाइक इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। देखिए इसमें लिखा है ग्रेस, अगर आपको दिख रहा है तो ओके। तो अगर आप ग्रेस चाहते हैं अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, तो आप ये पेबल लेकर उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सरप्राइजेस चाहते हैं तो इसके साथ आप कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है। और जिसको जॉय मैनिफेस्ट करना है वो इसके साथ में मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ये काफी प्यारे से स्मूथ से क्रिस्टल्स आई मीन पेबल्स हैं। इनको आप इस तरीके से बंद करके मुट्ठी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं सोचा कि आज इन पेबल्स से ही रीडिंग करी जाए। तो यहाँ पर 3 पेबल्स हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। फटाफट से सिलेक्ट कर लो इंट्यूटिवली। और अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके नेम का इनिशियल आपको सिलेक्ट करना है, आपको पता ही है। ओके, तो अपना टाइम ले लो, वीडियो पॉज भी कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी ठीक लगे। और एक आपने पेबल सिलेक्ट करना है। ओके, ऑलराइट, आई थिंक अब हमें शुरू करनी चाहिए हमारी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। ओके, पर्सनल रीडिंग के जैसे देखकर परेशान नहीं होना है और ना ही फ्रस्ट्रेट होना है, ठीक है। आप लोगों के कमेंट से पता चल जाता है। कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान होकर कमेंट करते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, वैसा बता दिया, ये वो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको पर्सनल ना लें, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। मैं हमेशा इंट्रो में बोल देती हूँ जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, तो चलिए जिन्होंने ग्रेस को चूज किया है उनके साथ में शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और इनको मैं कर देती हूँ साइड में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो भाई, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। तो शुरुआत तो बड़ी प्यारी हुई है। आई थिंक आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है और बातचीत वैसे बिल्कुल बंद तो नहीं कहूंगी, लेकिन बंद के समान ही थी। और इसको आई थिंक 5 साल हो गए थे इस तरीके की एनर्जी में आप दोनों को रहते हुए। बट पूरी तरीके से सेपरेशन को हुए आई थिंक 1 साल हुआ है या फिर 1.5 साल, ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या सही। सी मैं वही आपको बोल रही थी, मुझे वही फील हो रहा था। ओके, और देखते हैं। एट ऑफ वांड्स। ओके, आगे के कार्ड्स हम निकालेंगे, पहले इतना देखते हैं। द हर्मिट यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक। 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनसे आप मई मंथ में मिले हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हो सकता है आप वर्क प्लेस पर मिले हो सकता है किसी कॉलेज या स्कूल में आप मिले हो सकता है किसी हॉस्पिटल में मिले हो, या फिर किसी शॉपिंग मॉल में भी, ऐसी जगहों पर आप मिले हो सकता है आप दोनों का जो प्रोफेशन है वो सेम हो, और अगर प्रोफेशन सेम नहीं है तो काम करने का तरीका एक जैसा हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि
आप दोनों का काम हीलिंग से या चैरिटी से जुड़ा हुआ हो, या फिर आपकी सोच हो कुछ ऐसी कि हमें इस तरीके के काम करने चाहिए। ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बर्थ मंथ है वो मई हो, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, ओके, या फिर सामने वाले का डेट हो सकता है 3, 6, 17, 19, 25 एंड 13 में भी। ऑलराइट, कलर डिफरेंस हो सकता है एक व्हीटिश हो और दूसरा फेयर, एंड हो सकता है कास्ट का डिफरेंस भी हो। हाय गाइस, आई एम बैक, सॉरी कॉल आ गया था। ओके, तो ये कार्ड तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक रहा होगा, क्योंकि इसके साथ में जो कंबो बना है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वजह से आप हमेशा दुखी रहे हो। एक ने दिया बहुत है, एक ने लिया बहुत है। और अगर वैसे देखा जाए तो कई बार आपको भी समझ नहीं आता होगा कि तकलीफ है तो है क्या, दिक्कत है तो है क्या। ओके, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। लाइक ये जो पर्सन है इसने कभी आपको कुछ गलत बोला नहीं होगा, आपके साथ कभी गलत व्यवहार किया नहीं होगा। जैसे कई लोग एब्यूजिव होते हैं वैसा भी नहीं है, ठीक है, हमेशा आपको सम्मान ही किया, प्यार से बात करी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रिगर कर जाती होंगी, जैसे कभी आपने मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं किया, कॉल कर रहे हो आप तो पिक नहीं किया जा रहा, लेकिन जब पिक किया गया तो बहुत प्यार से बात करी गई। तो इसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड भी रहते होगे कि मेरे दुखी रहने का रीजन क्या है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। बट रीजन वही था कि जब आप अवेलेबल होते थे तो सामने वाला नहीं होता था, और कहीं ना कहीं उसका ये जो व्यवहार था, हो सकता है कई बार ये रूड हो जाते हो, जब ये काम में बिजी होते हो उस वक्त अगर आप इनसे बात करते हो तो रूड हो जाते हो, और बाद में आपको सोना, बेबी, बच्चा ऐसे करके आपको कन्विंस कर लेते हो। तो वही चीज आपको ट्रिगर करती थी कि अरे यार मनमानी, मतलब वो आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये मनमानी हो रही है, लेकिन वो हो रही थी। तो इस वजह से आप परेशान थे इस कनेक्शन को लेकर। ओके, एंड अभी आई थिंक जब पूरी तरीके से ये कनेक्शन सेपरेशन में चला गया है तो आप चाहते हो कि वापस से आप दोनों की बात हो, आप दोनों की मीटिंग हो। एक मन आपका ये भी कहता है कि आप ऐसे व्यक्ति को डिजर्व नहीं करते, क्योंकि इस बंदे ने कभी आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से आपको किसी के द्वारा ट्रीट होना चाहिए था। सो एक वो गुस्सा भी रहता है कि मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूं, मैं क्यों इसके बारे में हमेशा अच्छा सोचता हूँ या दुआ मांगता हूँ या मांगती हूँ, जबकि इसने मेरे साथ गलत किया। और फिर अगले ही पल आपको इतनी ज्यादा क्रेविंग सी होती होगी कि नहीं, मुझे वो चाहिए, जैसा भी है वैसा चाहिए। ओके, मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक आपको सही बता पा रही हूँ, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ओके, सो ये सिचुएशन रही हो सकती है। अभी अगर मैं बात करूं कि करेंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप भी ये चाहते हो, ये भी ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा। जैसे कि यहाँ पर हरमित का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा काफी ज्यादा, या ये बंदी, जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट होना वैसे लेना। ओके, तो इस कार्ड को देखते हुए लगता है कि ये काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करता है और काफी ज्यादा आपको याद करता है। ये व्यक्ति हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है, इसको पुराने दिन याद आते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहा किसी वजह से आपकी तरफ। ओके, सो करेंटली क्या फील कर रहे हैं, करेंटली ये बात ही करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोनली फील कर रहे हैं और इनको ये भी लगता है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका सोल्यूशन सिर्फ आप दे सकते हो। आप इनके लिए काउंसलर के जैसे हो, आपने कई बार हो सकता है इनको काउंसिल किया हो, तो उसी तरीके से आपको लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, ये बात करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि आपसे बात करें, सब कुछ ठीक हो, तो फिर क्या वजह है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये मैरिड हो सकता है ये किसी और के साथ में कमिटेड हो सकता है एंगेज्ड
हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, और हो सकता है कि करियर हो। करियर बहुत ही कम लोगों के लिए मैं कहूंगी, सिर्फ 10% लोगों के लिए। बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है या तो ये मैरिड हैं या फिर इनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये रिश्ता बने, और क्योंकि आप अगर इनसे कनेक्ट होते हो, ये आपसे बात करते हैं, तो सीधी सी बात है आप इनसे कमिटमेंट के लिए कहोगे, शादी के लिए कहोगे, और ये शायद उसके लिए तैयार नहीं है। और इनको ये भी लगता है कि ये धोखा होगा फिर आपके साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये मजबूर हैं। ये आपके साथ में सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, आपको अपनी फैमिली के जैसे मानते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये वो आपको नहीं दे सकते जो आप इनसे चाहते हो, कुछ सॉलिड, कुछ स्टेबल। और इसी वजह से ये चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है जाने का, क्योंकि वो मुझसे जो मांगेगी या मांगेगा मैं नहीं दे सकती, नहीं दे सकता। जस्टिस। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हो या जिनके बारे में आप सोच रहे हो। चैरियट। ये कर्मा में काफी ज्यादा मानते हैं, तो ये भी एक रीजन है। ये इनको लगता है कि जब ये कुछ सॉलिड आपको दे नहीं सकते तो बिन वजह आपकी फीलिंग्स के साथ में खेलने का कोई मतलब नहीं बनता। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पर्सन बुरा नहीं है, अच्छा ही है, बट हाँ हेल्पलेस है, वीक है, और ये वो आपको नहीं दे सकता जो आप चाहते हो। ओके, सो करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, मुश्किलें अपनी बताना चाहते हैं। मैरिड है तो मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं है, वो सारी चीजें कहना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप उनसे उम्मीदें लगा लो। और इसी वजह से ये खुद को कंट्रोल करके जहां है वहीं पर है, वहां से आगे नहीं बढ़ रहे। दिमाग चलता है और बहुत आगे तक का सोचता है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ पाते। ये हो रहा है इनके साथ। तो क्या ये आगे कुछ करेंगे या फिर इसी एनर्जी में रहने वाले हैं? नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप इनको मैनिफेस्ट करते रहते हो रेगुलरली, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपके पास आएंगे। हो सकता है अभी हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएं, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के फरवरी मंथ में ये आए। ठीक है, ये आएंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से ये निकल भी लेंगे। और भी मैं बता दूं आपको कि जब आप अबंडेंट हो जाओगे, अगर आप अपनी ग्रोथ पर काम कर रहे हो, अपने करियर पर काम कर रहे हो ना, तो जब आप अबंडेंट हो जाओगे उस वक्त इनकी एंट्री होगी। तो आप इस हिसाब से देख लो कि आप किस स्टेज पर हो। अगर आपने अभी अपने करियर को संवारना शुरू किया है, अभी अभी कुछ भी आपने शुरू किया है, तो अभी टाइम नहीं है इनके आने का। जब आप पीक पर होगे ना, तब इनका आना हो जाएगा। अब ऐसे आप समझ लो, ठीक है? ये इस तरीके से आप अपने टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बट ये टिकेंगे नहीं, ये आएंगे जरूर क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन ये टिकेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। तो आप उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना एक्सपेक्ट करने से आपको तकलीफ नहीं होती। ये फाइट नहीं कर सकते अपनी फैमिली से। ओके, रीजन ये है, नहीं कर सकते। होते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, ये उनमें से एक। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। मैंने आपको क्लैरिटी भी दे दी कि इनका आना कब होगा, और जितनी स्पीड से ये आएंगे उतनी स्पीड से ये निकल भी लेंगे। ये आएंगे कुछ क्लैरिटी देने के लिए। हो सकता है जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ना पता हो, तो इनके जरिए आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, और फिर ये चले जाएंगे, ऐसा होगा। परमानेंटली आपकी लाइफ में रहें, ये तभी पॉसिबल है जब ये फाइट करें लोगों से। तो अगर फ्यूचर में इनकी एनर्जी चेंज होती है, ये फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, तो आपके साथ में फ्यूचर बन सकता है, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, क्लैरिटी मिली है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। तो चलिए देखते हैं अगला पेबल जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। लेट्स सी।
तो जिन्होंने सरप्राइजेस को चूज किया है उनकी रीडिंग देख लेते हैं। Eight of Swords, Seven of Pentacles, Four of Cups। ये बिल्कुल अलग रीडिंग आई है, बिल्कुल अलग। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर जिनके लिए आप सोच रहे हो ना, वो आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आप मानोगे या फिर नहीं मानोगे। मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन रही होगी, बट यहां पर तो ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। जिनके लिए आप सोच रहे हो ना, उनको ऐसे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आता कि वो आपके लायक हैं या फिर नहीं, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी मेहनत कर रहे हैं इस कनेक्शन को बनाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे किसी वजह से। ओके, और वो फिर भी यही सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे लगे रहना है, एक ना एक दिन तो ये पक्का मानेगी या मानेगा। ओके, हो सकता है इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपको जानना हो कि सामने वाला जो इतनी कोशिश कर रहा है ये क्यों कर रहा है, इसका इंटेंशन क्या है ऐसा करने का। प्यार करता है या फिर धोखा देना चाहता है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज तो आपके अंदर हैं। आपको जो भी ऑफर्स मिलते हैं उन सभी में आपको कुछ ना कुछ कमी दिख जाती है, या तो कमी होती है इसलिए, या फिर आपको दिखती है क्योंकि आपका जिनके साथ में भी लव कनेक्शन रहा है अच्छा नहीं रहा, इस वजह से तो आपके अंदर एक उदासी सी रहती है हमेशा ही। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपको मिलते हैं उनमें कोई ना कोई एक कमी रही जाती है। पहले जो कोई व्यक्ति आपको मिला था वो आपको परफेक्ट लगता था, और वैसा कोई भी आपको नहीं मिलता अब। तो ये भी रीजन हो सकता है कि आप सोचते रहते हो कि शायद जो अगला व्यक्ति आएगा वो मेरे लिए परफेक्ट होगा, वो मेरे लिए परफेक्ट होगा, और आप रुके रह जाते हो। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जानना चाहते हो, भाई प्यार के लिए तो मैं देखूंगी कार्ड्स में। अभी यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ प्यार जैसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, उसको ये लगता है कि कनेक्शन आपका स्टेबल रहेगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है और कुछ चीजों में आप काफी एक जैसे हो। तो इस व्यक्ति को लगता है कि अगर आप मिलकर कुछ करो, आप दोनों मिलकर कुछ करोगे ना, तो लाइक बहुत कुछ कर लोगे, एक स्टेबल लाइफ आप दोनों जी पाओगे, ऐसा इनको लगता है जिनके लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, और आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है। देख लेते हैं और क्या है, क्या ये फील करते हैं, क्या सोचते हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लो प्यार करते हैं ये आपको बेशक, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ये वाला पाइल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये अनमैरिड लोगों के लिए ही है। क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चाहते हैं आपके साथ में फ्यूचर बनाना। रिस्पेक्ट भी आपको बहुत करते हैं, आप जैसे हो उसके लिए। आपने शायद स्ट्रगल भी बहुत किया है लाइफ में, तो उसका भी ये रिस्पेक्ट करते हैं, और ये चाहते हैं कि आपसे ये जुड़ कर रहें। Ace of Wands, Tower, okay. Magician, Temperance. ओके, तो अगर पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है, इनको पता है उस बारे में। ओके, या तो आपने बताया है या आपके किसी फ्रेंड ने इनको बताया है, जो भी हुआ है आपके साथ पास्ट में। ये सोचते हैं, उसी वजह से आपको मूड स्विंग्स से होते हैं, आप इतने डरे हुए हो, परेशान हो। लेकिन अगर बैलेंस बना लिया जाए तो इनकी जो ख्वाहिश है आपसे शादी करने की, फैमिली बनाने की, तो वो पूरी हो जाएगी। और इन्होंने धैर्य भी रखा हुआ है, और ये आगे भी धैर्य रखने वाले हैं। इन्होंने ये डिसाइड करके रखा है कि शादी करनी है तो इसी से करनी है, अदरवाइज किसी से नहीं करनी। ये मैनिफेस्ट करते रहेंगे लगातार लास्ट मोमेंट तक। और या दैट्स इट, ये जेन्युइन है और आपसे सच में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, और हो सकता है आप इसीलिए रीडिंग देख रहे थे, तो आपको क्लैरिटी मिल गई है।
सो अभी तो ये मुझे कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर आपका ये भी सवाल है कि ये क्या करेंगे आगे, तो कुछ करते हुए नजर तो नहीं आ रहे। ये बस मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि इनको लगता है इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते। फोर्स ये कर नहीं सकते, किसी की हेल्प ये ले नहीं सकते, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही है कि मैनिफेस्ट करते रहो एंड दैट्स इट। हो सकता है ये किसी कार्ड रीडर से मिलें, बात करें और किसी हीलर से मिलें, आपकी हीलिंग करवाएं, या फिर कुछ व्हाइट स्पेल वगैरह ट्राई करवाएं आप पर। व्हाइट स्पेल यानी कि मैनिफेस्टेशन, वो कुछ बुरा नहीं होता, सो डोंट वरी, ठीक है। ये बस इसलिए होता है कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाएं। तो मुझे लग रहा है ऐसा, या तो ये किसी को जानते हैं, उनसे बात करेंगे, या फिर किसी को खोजेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ ये जो इश्यूज हैं ये कब तक रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इश्यूज हैं। हो सकता है आपके साथ ना हो, बट इनको लगता है कि पास्ट की वजह से ही आप फैसला नहीं ले पा रहे, ठीक है। सो ऐसा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने थर्ड पेबल चूज किया है उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। जिन्होंने चूज किया है जॉय को, चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डेविल, मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर आप लोग लिव इन में रह चुके हो तो वो मोमेंट्स इनको बहुत याद आ रहे हैं। लाइक अगर आप फिजिकल हुए हो तो वो सारी चीजें, क्योंकि फुल मून की एनर्जी भी है, लगातार चल रही है, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपको वो मोमेंट्स याद आते हैं। आप किसी के साथ में उतना क्लोज होना चाहते हो, तो हो सकता है कि इनको जरूरत लग रही हो और इसलिए ये वो मोमेंट्स भी बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज की, ये नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये राशियां हो सकती हैं, ठीक है, इनकी या फिर आपकी। काफी जिद्दी किस्म के हैं ये और डोमिनेटिंग भी। किसी तरीके का एडिक्शन भी इनको हो सकता है, और ये एडिक्शन जैसे कि मैंने कहा कि किसी तरीके का, तो मतलब कुछ भी। आप एडल्ट हो तो आप समझ सकते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूं। ओके, इनके साथ में जो आपका कनेक्शन रहा है टॉक्सिक ही रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत खुश आप रहे हो। हालांकि ये कनेक्शन ऐसा था कि आप इसको छोड़ भी नहीं पा रहे थे, और हो सकता है अभी भी हो, जरूरी नहीं है कि सेपरेशन हो आपका, लेकिन इश्यूज रहे होंगे क्योंकि इनका नेचर ऐसा है। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन कार्मिक है, ओके, ठीक है। कार्मिक कनेक्शंस कैसे होते हैं कि आप इन कनेक्शंस को छोड़ भी नहीं सकते, आप इन कनेक्शंस में रह भी नहीं सकते। ये कनेक्शंस आपको अपना आदी सा बना लेते हैं, ठीक है। आपको एडिक्शन हो जाता है अपने कार्मिक के साथ रहने का, लेकिन आप खुश नहीं रहते, ठीक है। तो वही चीज मुझे नजर आ रही है। और अगर आप लोगों के फिजिकल रिलेशन थे तो सीधी सी बात है, अलग हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में, क्योंकि आप बहुत बंध जाते हो एक दूसरे से एनर्जी लेवल पर, राइट। आई डोंट नो, कैसनोवा टाइप एनर्जी आ रही है। हो सकता है इनके और भी कई लोगों से कनेक्शंस हों और वो चीजें आपको पता चली, तभी आप दोनों के बीच में फाइट हुई।
सेपरेशन हुआ, बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा। ये बंदा ट्रस्टवर्दी तो नहीं है, अभी भी नहीं है मैं कह सकती हूं, और मुझे नहीं पता कि आप क्यों इनके लिए रीडिंग देख रहे हो। बट एनीवेज करेंटली क्या फील कर रहे हैं, करेंटली ये चाहते हैं कि आप इनके क्लोज जाओ। किस लिए जाओ वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये चाहते हैं आप उनके पास जाओ, एंड इनको ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपके और इनके बीच की दूरी को ये तय करें, क्योंकि अगर ये आपके पास आना चाहेंगे तो आप कुछ चीजों की क्लैरिटी पाना चाहोगे जो कि ये नहीं देंगे, और फिर इश्यूज होंगे। ये भी जानते हैं कि अगर इनको ऐसा फील हो रहा है तो आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझते हैं। बट इन्होंने ही आपको तकलीफ दी है, तो वो भी एक चीज रहती है ना कि मैंने उसको तकलीफ दी, अब मैं कैसे जाऊं उसके पास, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो ना तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपने अलग होने का फैसला किया है देन वापस नहीं जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे इस कनेक्शन में, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको ऐसा भी लगता है कि आपने रास्ता भी नहीं छोड़ा, हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो इनको, आप बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते, और अगर आप ऐसा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इनको ये फंस चुके हैं एक्चुअली, ये चाहते हैं बैलेंस करना आपकी और इनकी एनर्जीज को, सिचुएशन को, लेकिन ये इनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। हाँ बिल्कुल, आप इनको जगह ही नहीं दे रहे हो, यही चीज है। ये सोचे जा रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए। हो सकता है ये फेक अकाउंट बनाकर या किसी और की मदद लेकर आप तक पहुंचने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो आप सावधान रहें, बताना चाहते हैं तो बात अलग है। ये काफी ईगोइस्टिक भी हैं, तो ये भी एक रीजन है कि ये चाहते हैं कि आप इन तक पहुंच तो जाओ, लेकिन इनका जो ईगो है ना वो नहीं मरे, बस ये है इनके साथ में। एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है। सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने अनुसार। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड हैं, और ये भी एक रीजन है जिसके चलते इनको लगता है कि कैसे ही आप तक पहुंचे, पता नहीं आप क्या करोगे। और अगर ये मैरिड हैं तो वो भी एक रीजन है कि अपनी फैमिली भी ये तोड़ना नहीं चाहते और आपको भी अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। ये संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, ठीक है, ये है। सो अभी ये क्या सोच रहे हैं मैंने आपको बता ही दिया, इनके इरादे क्या हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप प्लीज अलर्ट रहें, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर नहीं दिखाई दी और मैंने आपको बता दिया। ये कुछ करेंगे क्या? लवर्स, ये वापस से कोशिश करेंगे आपका ट्रस्ट जीतने की, और अगर आपने इन पर भरोसा कर लिया देन भगवान मालिक, ओके, ध्यान रखिएगा। यस, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।